हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मशाल के सीजन 1 के एपिसोड 4 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 4 के स्टार्ट में मैश को एक डुअलो प्लेयर के रूप में चुना जाता है, जो कि ब्रूम्स का यूज़ करने वाला एक एरियल मैजिक स्पोर्ट है। फिर अपोजिट टीम एक गोल कर देती है, तभी मैश मैजिक यूज़ नहीं कर सकता है, इसीलिए वो फ्लाई भी नहीं कर सकता है। तो मैश कहता है कि वो घर जाना चाहता है और नरेटर कहता है कि उसे घर ही चले जाना चाहिए। फिर ऑडियंस में सभी स्टूडेंट्स मैश को फ्लाई करने के लिए कहते हैं, तभी फिन कहता है कि मैश को जल्दी फ्लाई करना चाहिए। फिर टॉम मैश के पास आता है और कहता है कि क्या वो लाइफ की फायर में जल रहा है और क्या उसका दिल धड़क रहा है। तो मैश टॉम की बात समझ नहीं पाता है। फिर टॉम मैश से कहता है कि उसने नंबर 1 बनने की शपथ ली थी। तो मैश कहता है कि उसने ऐसी कोई शपथ नहीं ली थी। फिर टॉम कहता है कि मैश को माइटी बैम्बू को याद करना चाहिए, जो कि किसी भी क्लाइमेट को सहन कर सकता है और बैम्बू स्ट्रॉन्ग और सीधा होता है और मैश को भी एक बैम्बू जैसा बनना चाहिए। तभी मैश कहता है कि टॉम बहुत एक्साइटेड है। फिर नरेटर डुओलो के रूल्स बताता है कि उन्हें मिड एयर में बॉल पर कंट्रोल लेने के लिए फ़ाइट करनी पड़ती है। देन बॉल को रिंग में से पास कराना पड़ता है, जिससे पॉइंट होता है। फिर एडलर डॉर्म के 10 पॉइंट्स और लैंग डॉर्म के 49 पॉइंट्स होते हैं। फिर टॉम मैश से कहता है कि डुओलो स्पोर्ट में मैजिक यूज़ करना फॉरबिडन है और उसे अपनी ब्रूम टेक्निक यूज़ करनी होगी। फिर टॉम कहता है कि बैम्बू शूट किए बिना फ्लाई नहीं कर सकते हैं और मैश सोचता है कि टॉम बोलने से पहले कुछ सोचता भी है। देन टॉम कहता है कि वो डुअलों में अपना बेस्ट देता है और इसीलिए टॉम ने मैश को रिक्रूट किया है। फिर टॉम गेम दोबारा ज्वाइन करने जाता है और अब सब मैश पर निर्भर करता है। तभी एक अपोनेंट प्लेयर टॉम को धक्का देकर ब्रूम से गिरा देता है और ऑडियंस कहती है कि टॉम लास्ट ईयर का डुअलो MVP ऑफ द ईयर है। फिर अपोनेंट प्लेयर कहता है कि एक एक्सीडेंट था। तभी मैश कैप्टन से उसकी कंडीशन पूछता है। फिर लैंग डॉर्म एक और पॉइंट करता है और अब लैंग डॉर्म की एडलर डॉर्म पर 40 पॉइंट्स की लीड है। फिर टॉम बताता है कि उसका एक बॉन ब्रेक हो गया है। तो टॉम अपोनेंट प्लेयर से कहता है कि उसमें कोई सेंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है क्या। तभी अपोनेंट प्लेयर कहता है कि स्पोर्ट्समैनशिप नॉनसेंस है और जीतना ही मैटर करता है। फिर वो अपोनेंट प्लेयर वहाँ से चला जाता है। देन टॉम कहता है कि टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है और अपोनेंट टीम के पास एक बड़ी लीड भी है। फिर टॉम मैश से कहता है कि जीतना ज़रूरी नहीं है, पर उसका अपना बेस्ट अटैम्प्ट देना ज़रूरी है। उसके बाद लैंग डॉर्म के 60 पॉइंट हो जाते हैं और एडलर डॉर्म के लिए 50 पॉइंट्स की लीड को क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। फिर अपोनेंट प्लेयर कहता है कि एडलर डॉर्म के 2 प्लेयर्स डाउन हो गए हैं और वो जीत जाएंगे। तभी मैश जंप करता है और वो मिड एयर में रुक जाता है। फिर मैश अपने लेग्स को बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है। तभी मैश बॉल को कैच करता है और मैश रिंग से बहुत दूर होता है। फिर अपोनेंट प्लेयर कहता है कि मैश एक ब्रूम भी राइड नहीं कर सकता है और वो मैश से बॉल लेने जाता है। तभी मैश बॉल को थ्रो करता है और बॉल रिंग में से जाती है और एडलर डॉर्म का 1 पॉइंट हो जाता है। देन एक स्टूडेंट कहता है कि टाइम कम है और एडलर डॉर्म अब 49 पॉइंट्स पीछे है। तभी बॉल घूमकर मैश के पास वापस आ जाती है। फिर मैश एक और पॉइंट करता है और बॉल मैश के पास दोबारा आ जाती है। तो एक स्टूडेंट कहता है कि मैश अपनी स्ट्रॉन्ग फिंगर्स से बॉल को कर्व करा रहा है। देन मैश इस तरह से एडलर डॉर्म के 999 पॉइंट कर देता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं और फिन और लेमन खुश हो जाते हैं। फिर इस सीज़न का फर्स्ट डुएलो मैच एडलर डॉर्म जीत जाता है। फिर ऑडियंस मैश को सॉरी कहती है क्योंकि उन्होंने उसे घर जाने को कहा था। फिर मैश और एडलर डॉर्म की टीम को हाई रिकॉर्ड बनाने के लिए सिल्वर कॉइन दिए जाते हैं। उसके बाद फिन मैश को कहता है कि उसके ट्रांसफ़र होने के इतनी जल्दी बाद उसे एक सिल्वर कॉइन मिल गया है और मैश ने गेम में कमाल कर दिया था। तो मैश कहता है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। फिर टॉम मैश को थैंक्स बोलता है और मैश गेम में एक ग्रेट बैम्बू बन गया था। तो मैश कहता है कि वो टॉम जैसे लोगों को समझ नहीं सकता है। उसके बाद न्यूज़पेपर में मैश की फ़ोटो होती है क्योंकि उसने गेम में हाई स्कोर करने का रिकॉर्ड बनाया होता है और मैश ने इंटरव्यू में अपने सक्सेस का क्रेडिट अपने अपर क्लासमैन्स के इनकरेजमेंट को दिया होता है,
जो कि एक हम्बल आंसर था उसके ग्रेड रिकॉर्ड बनाने के बाद भी। तभी लेंस कहता है कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैथ्स के साथ था और मैश ने एक कंप्लीट स्ट्रेंजर के लिए फ़ेल होने का रिस्क लिया था और मैश लेंस की लिस्ट में नेक्स्ट है। फिर नेक्स्ट डे टॉम मैश को डुएलो प्रैक्टिस के लिए ले जाने आता है। तभी लेमन मैश से कहती है कि वो स्टडी में ट्रबल फेस कर रहा है, इसीलिए उन्हें साथ में पढ़ना चाहिए। फिर टॉम मैश के साथ टॉप पर जाने का कहता है, तभी मैश उसे मना करता है। फिर लेमन कहती है कि मैश को मैजिकल क्रीचर्स और डार्क आर्ट्स को स्टडी करना होगा, तो टॉम मैश को अपने साथ चलने का कहता है। फिर मैश फिन को उसकी हेल्प करने का कहता है, पर फिन मैश की हेल्प नहीं कर पाएगा। तभी लेंस मैश से कहता है कि वो फ़न कर रहा है और क्या लेंस उसे ज्वाइन कर सकता है। फिर टॉम सोचता है कि लेंस के फेस पर 2 मार्क्स हैं और उसने लेंस को पहले कभी नहीं देखा है और क्या लेंस एक फर्स्ट ईयर है। तो लेमन बताती है कि ये लेंस क्राउन है जिसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक आई थी और लेमन लेंस को हैंडसम बताती है, पर उसने अपना हार्ट मैश को दे रखा है। फिर मैश कहता है कि वो फ़न नहीं कर रहा है, तो लेंस मैश के साथ कुछ फ़न करने का कहता है। तो मैश कहता है कि क्या वो उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहता है। फिर लेंस एक बोतल को स्पेशल मैजिक टूल बताता है और ये बहुत एंशियंट है। तभी बोतल के ढक्कन खोलने से लेमन, फिन और टॉम बोतल में ट्रैप हो जाते हैं और लेंस बताता है कि ये बोतल लोगों को ट्रैप करती है और अगर मैश अपने फ्रेंड्स को बचाना चाहता है तो उसे आउल हट के बगल वाले फॉरेस्ट में आना होगा और लेंस मैश का वहाँ पर इंतज़ार करेगा। तभी लेंस वहाँ से चला जाता है। देन मैश फॉरेस्ट में जाकर लेंस से मिलता है और मैश पूछता है कि ये किस बारे में है। तो लेंस कहता है कि वो भी कॉइन्स के पीछे है और लेंस के पास 2 सिल्वर कॉइन्स होते हैं। फिर टॉम कहता है कि कुछ ही अपर क्लास मैंस के पास 2 सिल्वर कॉइन हैं और लेंस की मार्क लाइंस बताती हैं कि उसके पास कितनी ज़्यादा मैजिकल पावर है और लेंस उनके लिए एक बैड न्यूज़ है। फिर जिनके फेस पर 1 मार्क होता है उन्हें सिंगल लाइन मैजिक यूज़र कहते हैं और इस वर्ल्ड में मेजॉरिटी लोगों के पास 1 मार्क है, पर इसमें कुछ 1 से ज़्यादा मार्क वाले रेयर एक्सेप्शंस भी हैं जिन्हें डबल लाइन मैजिक यूज़र कहा जाता है और इस मैजिक रियल्म में डबल लाइन मैजिक यूज़र 1 लाख में से कोई एक होता है और ये लोग मैजिक के द्वारा ही चुने जाते हैं। फिर लेंस कहता है कि वो दोनों अपने सिल्वर कॉइन्स को एक मैच में बैट पर लगाएंगे और उनका मैच जब तक चलेगा तब तक कि लूजर कंटिन्यू ना कर पाए या गिव अप कर दे और डुअल इवॉल्विंग मैजिक इस स्कूल में ताबू माना जाता है। पर मैच के पास कोई चॉइस नहीं और उसे ये एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि लेंस के पास ये बोतल है, इसीलिए ये लेंस के फेवर में वर्क करेगी क्योंकि मैच काइंड पर्सनैलिटी का है। फिर लेंस कहता है कि इस मैच को वही जीतने वाला है और एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैच सॉफ्ट हार्टेड था और उसने अपने गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को दिया था और लेंस मैच से कभी नहीं हारेगा। फिर टॉम मैच से कहता है कि ये मैच उसके लिए डेंजरस है और लेमन लेंस को स्ट्रॉन्ग बताती है। देन लेंस मैच से पूछता है कि क्या वो डर गया, तो मैच लेंस को मैच स्टार्ट करने का कहता है। फिर लेंस मैजिक स्पेल ग्रेवियोल का यूज़ करता है। उसके बाद रीग्रो बोलता है कि क्या मैच ठीक होगा, तो ब्रेड कहता है कि वो वरीड है अपने प्रॉफिट को लेकर। तभी वहाँ पर पहाड़ गिर जाता है जिससे रीग्रो और ब्रेड शॉक हो जाते हैं। फिर लेंस एक अरीना बना देता है और मैच कहता है कि ये उसकी फ्लैशी परफॉर्मेंस थी जो कि उसके कोई काम नहीं आएगी। तो लेंस कहता है कि मैच उससे बिना मैजिक के जीतना चाहता है। फिर लेंस ग्रेवियोल मैजिक स्पेल यूज़ करके मैच को हाई ग्रेविटी से पटक देता है। तभी लेंस मैच से कहता है कि वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट क्यों कर रहा है और उसका कोई गोल है भी या नहीं, फिर भी मैच के पास सिल्वर कॉइन्स हैं और लेंस को अपने प्लेइंग फील्ड पर मैच की ज़रूरत नहीं है और लेंस आखिर तक खड़ा रहेगा और मैच जैसे इस कम को ग्राउंड पर ही रोल करना चाहिए। फिर मैच खड़ा होने की कोशिश करता है और लेंस कहता है कि कोई ह्यूमन इस ग्रेविटी को सहन नहीं कर सकता है। तो मैच कहता है कि वो बिना खड़े हुए भी बहुत कुछ कर सकता है। फिर मैच ग्राउंड से एक जड़ को बाहर निकालता है जिससे ग्राउंड स्प्लिट हो जाता है और लेंस शॉक्ड हो जाता है। फिर मैच लेंस से पूछता है कि क्या उसे भी ग्राउंड पर रोल करना अच्छा लगता है। तभी मैच लेंस पर अटैक करने जाता है और लेंस ग्रेवियोल मैजिक स्पेल यूज़ करता है। तो मैच फास्ट मूव करके उस एरिया से बाहर आ जाता है और लेंस पर पंच करता है, पर लेंस उसके पंच को डॉज कर देता है। देन मैच दोबारा पंच करके उसके लॉकेट को गिरा देता है जिसमें एक गर्ल की पिक्चर होती है। तो मैच लेंस से पूछता है कि क्या वो इस लिटिल गर्ल से प्यार करता है और लेंस कहता है कि ये उसकी सिस्टर है। फिर लेंस मैच से उसका लॉकेट मांगता है और मैच उसे लॉकेट दे देता है।
देन लेंस मैस से पूछता है कि उसके लिए इस वर्ल्ड की मोस्ट प्रेशियस थिंग कौन सी है। तो मैस क्रीम पफ ह्यूमन लाइफ फ्रीडम बोलता है, पर लेंस उसे मना करता है और कहता है कि लेंस की सिस्टर इस वर्ल्ड की मोस्ट प्रेशियस थिंग है। फिर मैस कहता है कि सभी की अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो लेंस उससे डिसएग्री करता है और कहता है कि ये वर्ल्ड इडियट्स से भरा है। तभी मैस लेंस को क्रीपी बताता है। उसके बाद लेंस बोतल को क्लिफ से नीचे गिराने का कहता है। फिर लेंस मैजिक से बोतल को गिराना फास्ट कर देगा और जब मैस अपने फ्रेंड्स को बचाने जाएगा तो लेंस उस पर अटैक करेगा और लेंस अपनी लिटिल सिस्टर के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर पास्ट में लेंस फाइट करके आता है और उसकी लिटिल सिस्टर उसे हील करती है और लेंस ने एक किड को बुली होने से बचाया था, इसीलिए लेंस इतना इंजर्ड हो गया है। पर उसकी लिटिल सिस्टर को लेंस की काइंडनेस पसंद है। फिर आना बीमार हो जाती है जिससे उसका मार्क और मैजिक पावर जाने लगती है और डॉक्टर ने बताया है कि आना के पास मैक्सिमम 5 ईयर्स बचे हैं और अगर आना ने अपनी मैजिक पावर्स खो दी तो उन्हें आना को गवर्नमेंट को देना होगा। फिर उसके पेरेंट्स आना को छोड़ने का कहते हैं तो लेंस कहता है कि ब्यूरो ऑफ मैजिक ने ये सिस्टम बनाया है और लेंस एक डिवाइन विजनरी बनकर अपनी सिस्टर को सेव करने का कहता है। देन लेंस बोतल को गिराकर उसकी ग्रेविटी बढ़ा देता है। तभी मैस हैमस्ट्रिंग मैजिक यूज़ करने का कहता है जिसके बारे में लेंस ने कभी नहीं सुना होता है। फिर मैस स्टार्टिंग पोजीशन में आता है और कहता है कि हारने की चॉइस और किसी को रेस्क्यू नहीं करने की चॉइस मैस के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। तभी मैस बहुत फास्ट मूव करके बोतल को बचा लेता है और लेंस सोचता है कि मैस 1 सेकंड में क्लिफ के नीचे जाकर बोतल को सेव करके ऊपर कैसे आ सकता है और क्या मैस फिजिकल इन्हेंसमेंट मैजिक यूज़ कर रहा है। फिर लेंस सोचता है कि वो रुक नहीं सकता है और उसे अपनी लिटिल सिस्टर की हेल्प करनी है। तो मैस लेंस को रुकने का कहता है और लेंस एक बुरा आदमी नहीं है और इसीलिए उन्हें फ़ाइट नहीं करनी चाहिए। फिर मैस बताता है कि ये बोतल खाली है। तभी मैस बहुत फास्ट मूव करके लेंस से बोतल ले लेता है। फिर लेंस कहता है कि अगर मैस अब उससे फाइट करेगा तो वो उसके सिल्वर कॉइन से जीत सकता है। तो मैस कहता है कि वो जल्दी डिसीजन लेने में क्लमजी है। तभी लेंस को उसकी लिटिल सिस्टर के वर्ड्स याद आते हैं। फिर लेंस फाइट करने से मना करता है और लेंस बैठ के चलते मैस को एक सिल्वर कॉइन दे देता है। देन मैस कहता है कि अगर वो दोनों रियल में फ़ाइट करते तो पता नहीं क्या होता। उसके बाद फिन मैस को थैंक्स बोलता है और लेंस एक गुड गाय है। फिर मैस सोचता है कि उसे स्कूल जाकर बोतल ओपन करनी चाहिए थी। सो गाइस, यहाँ पर मशाल के सीज़न 1 का एपिसोड 4 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।